ओके जी। आज हमारी क्लास नंबर 5 है और गिट में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है और गिट का आज हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका टॉपिक का नाम क्या होगा? गिट मर्ज। ये करना तो मैंने कल आपको पढ़ाया था, लेकिन इसके टाइप्स होते हैं। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज, ठीक है। और एक होता है नॉन फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें भी सेम। और जो आखिरी होता है वो होता है आपका स्क्वैश। आज इन्हें हमें पढ़ना है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और जी इनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फास्ट फॉरवर्ड। इसको हालांकि मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, बट कल सिर्फ ये आपका एग्जाम्पल में हुआ था। आज ये प्रॉपर मैं आपको अंडरस्टैंड इसको करा दूंगा, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड होता क्या है जी? देखिए, ये हमारा एमएस पेंट है। एग्जाम्पल, ये मेरी एक कमिट है, ये मेरा एक ब्रांच है। और ब्रांच का क्या नाम होगा? सबको पता है कि स्टार्टिंग की होती है मास्टर होती है, ओके। और ये मेरी कोई भी एक ब्रांच है, एग्जाम्पल B1, ठीक है। आई कैन गिव एनी नेम, चलो, ठीक है, B1। अब इधर मेरी एक फाइल है, ठीक है जी। उस फाइल में मैंने क्या किया? इधर मेरी एक फाइल होगी एग्जाम्पल test1, ठीक है, test1। और इधर मेरा एक इधर कमिट होगा 11। और इधर मेरी जो फाइल होगी वो होगी test2। और इधर मेरा जो कमिट होगा वो होगा AA। अब इधर भी, अब पहले तो इस पे काम होगा, फिर मैं इधर इस पे आ जाऊंगा और फिर हमारा इस पे काम होगा, और फिर से मैं इस पर आऊंगा और फिर मैं चलाऊंगा इसको फास्ट फॉरवर्ड मर्ज, फास्ट फॉरवर्ड। तो इसमें होगा क्या? फॉरवर्ड है ना। तो इसमें होगा क्या कि अभी तो जब आप आओगे तो ये test2 आपको शो ही नहीं होगा, तब इसका कमिट इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका कमिट इधर आ जाएगा। अब ये जो है आपकी ब्रांच, इसमें अब आपके दो कमिट होंगे, 11 और AA, ठीक है। तो चलिए, इसी को हमने क्या कहा? फास्ट फॉरवर्ड। प्रैक्टिकल होगा तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा एक फोल्डर होगा AA, ठीक है। और यहां पर एक्सक्यूज मी, मैंने कहा गेट इनिट, ठीक है। सबको पता है कि पहले आपको ये गेट इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो गेट ब्रांच अभी क्या है? अभी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने अपनी एक फाइल बना ली इधर। मैंने कहा कि मेरी जो फाइल होगी उसका नाम क्या होगा? फाइल1, ठीक है, फाइल1। हाँ जी, बताइए। सर फोल्डर के अंदर जाना है, आप तो फोल्डर के बाहर ही है। ओके ओके, लेट मी चेक, एक मिनट। अच्छा हाँ, मैं तो फोल्डर के अभी बाहर ही हूँ थैंक यू। हम लोग पहले ए में आ जाते हैं और इधर मैंने कमांड चला दी आपकी गिट इनिट, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में इधर मैंने क्या लिखा? जाके मैंने अपनी एक फाइल बना ली विम, और मैंने क्या नाम दिया? एग्जाम्पल फाइल1, या फिर गिव द एनी नेम, हमने कहा जाके test1, ठीक है। चलो, इधर मैंने क्या टाइप किया? मैंने कहा टाइप किया एग्जाम्पल कोड1, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे सेव और एग्जिट किया और सब और आपको पता ही है गेट ऐड test1, ठीक है। और इसके बाद में आपका इसमें पहले तो वो हमें देखना पड़ेगा गेट कॉन्फिग, हाँ, गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, क्योंकि ये वाला काम मेरा अभी हुआ नहीं, तो पहले ये काम होना आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, हमने कहा क्लाउड, ठीक है। और इसके बाद में इसकी ईमेल आईडी, ठीक है। और इधर मैंने टाइप किया आपका ईमेल, ठीक है। हो गया जी। इधर डॉट हट गया मेरा, डॉट, ठीक है जी, हो गया। अब मैंने इसमें क्या किया? मैंने सबसे पहले इसमें कमिट किया, और आप देखना कि कमिट होते ही इसमें एक आपकी ब्रांच आ जाती है। मैंने इसको कमिट दे दिया 11, और जी फाइल का क्या क्या नाम है? सबको पता है test1, ठीक है।
अब जैसे ही मैंने कमिट किया, आप खुद देखना गेट ब्रांच में अब आप कहां पर आ गए हो, ये देखो आ गए ना। हाँ जी। अब मैंने क्या किया, मैंने अब एक ब्रांच और बढ़ाना दी। आप सबको मैंने पढ़ाया था गिट ब्रांच, और मैंने कहा B1 हमारी जो अभी हुई है बात, और B1 के बाद में मैंने इसमें ऐसे स्विच हो जाऊंगा गिट स्विच, और स्विच होकर स्विच, मैंने कहा B1। ठीक है, और B1 के बाद में यहां पर आप देख सकते हो, आपको मैंने पढ़ाया था कि जब भी ये आपका B1 होगा तो इसके साथ जो आपका मा, 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 और आप सबको पता है कि जो इधर आपका मास्टर होता है उसका कमिट पहले आ जाता, तो इधर मुझे फाइल मेरी शो हो रही है। और अगर मैं आपको ऐसे भी दिखाऊं तो आप जैसे देख सकते हो ये अभी आपको शो हो रहा है। लेकिन अगर मैंने अब अपनी फाइल इधर बना दी, और जो कि मैंने आपसे बात की थी टेस्ट 2 की, इधर मैंने अपनी एक फाइल बना दी और इधर मैंने टाइप किया कोड 2। ठीक है, और इसके बाद में इधर मैंने इसको गिट स्टेजिंग एरिया में किया, तो गिट ऐड टेस्ट 2। ठीक है, और इसके बाद में मैंने इसमें कमिट किया गिट कमिट और -m, और हमने कहा जाकर कि कमिट होगा मेरा AA, और किसके लिए, टेस्ट 2 के लिए। अब आप एक बात समझिए, मैं अभी कौन सी ब्रांच में हूं, कैसे शो होता है, गेट ब्रांच से, और आप सबको पता है कि जिसके आगे एस्ट्रिक होता है आप उसी ब्रांच के अंदर हो, तो और इधर मुझे सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इधर मैंने इसके ब्रांच को चेंज किया, एक मिनट, समवन वांट टू जॉइन अस, इधर मैंने जैसे ही आपके ब्रांच को चेंज किया, मैंने क्या कहा, गेट स्विच, और ये रहा मेरा मास्टर। हाँ जी, अब आप खुद देखना गिट लॉग में आपको क्या ये AA शो हो रहा है, आपको नहीं होगा। और इसी फोल्डर में पहले हमारी 2 फाइलें थी, बट आपको सिर्फ अब एक ही फाइल शो हो रही है। हाँ जी, इस पिक्चर के हिसाब से। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फास्ट फॉरवर्ड मर्ज आपका कैसे होता है। तो आप अपनी फाइल में आ जाओ, मैं देखो अभी इधर ही बैठ रखा हूं, और मैंने क्या कमांड चलाई, गिट मर्ज, और जी किसको, B1 को। हाँ जी, जैसे ही मैंने ये कमांड को चलाया, आप खुद देखिएगा, इधर मेरे ये 2 कमिट आ चुके हैं, और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब आपको दोनों फाइलें शो होनी शुरू हो गई, और मैं इसका डेटा भी देख सकता हूं। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं जो अगला आपको मर्ज टाइप पढ़ा रहा हूं वो होगा नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। अब इसके लिए थोड़ा सा अलग है सीन, अब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा नॉन फास्ट फॉरवर्ड सॉरी, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। ठीक है, अब मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन इसमें सीन थोड़ा अलग होगा। इसमें सेम सिनेरियो होगा, सबसे पहले तो ये मेरी एक ब्रांच होगी, और ब्रांच का जी क्या नाम होगा, सबको पता है इसका नाम हमेशा होता है मास्टर। ठीक है, और इसमें मेरी एक फाइल है एग्जाम्पल टेस्ट 1। ठीक है, इधर मैंने अपनी एक फाइल बना ली टेस्ट 1। ठीक है, और इधर मेरा एक एक कमिट हो गया 1 1। ठीक है, मैंने एक मेरी और ये है ब्रांच जी एग्जाम्पल B2, ये मेरी ब्रांच होगी B2, और इसके अंदर भी मेरी एक फाइल होगी, और फाइल का नाम होगा टेस्ट 2। ठीक है, टेस्ट 2, और इधर मैंने एक कमिट किया AA। अब आप एक बात समझना, अभी क्या था, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था फास्ट फॉरवर्ड, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ एक एक ही कमेंट था, और ये इसके साथ अटैच आसानी से हो गया। लेकिन अब क्या होगा, अब मैं फिर से इसमें आऊंगा। ठीक है, और अब इसमें फिर से एक कमिट होगा 2 अब आप खुद देखना, पहले मैं इधर आया, फिर मैं इधर आया, और फिर से मैं इधर पे आया हूं फिर से। तो अब इधर यहां पर दो दो कमिट है, और इधर सिर्फ एक कमिट है। अब होगा क्या, इस अगर ऐसा कभी होता है तो यहां पर हमेशा नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज ही आपका होता है इधर, इस केस में। और इसमें होगा क्या, इसमें ये टोटल आप जब इसमें आओगे तो ये AA इधर भी आपका हो जाएगा, बट एक इसमें और आएगा
मर्ज इसमें और भी आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, कमिट फ्रॉम B2 ऐसे आएगा, कमिट फ्रॉम B2। इस टाइप का जो मर्ज होता है, जो पहले के कमिट तो आएंगे ही आएंगे, आप देख सकते हो 1 2 3, हाँ जी ये 3 तो आएंगे, लेकिन अब एक चौथा कमिट भी आ जाएगा। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो ये भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, बताइए इसमें अंतर क्या है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कमिट आएगा नहीं, इसमें आ जाएगा। चलिए जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैं इससे तो हो गया बाहर, और मैंने अपना एक अलग फिर से फोल्डर क्रिएट किया mkdir ठीक है, और फिर मैं इसके अंदर आ गया bb के अंदर, और फिर मैंने किया git init। चलो, आप इधर मैंने अपनी एक फाइल बनाई एग्जाम्पल test1, ठीक है, और इधर मैंने क्या 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 टाइप किया, code1, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ टाइप किया इधर code1, ठीक है। अब इधर मैंने इसको फिर से ऐड किया git add test1, ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने इसमें कमिट किया, तो git commit -m, और इसमें मेरा क्या कमिट होगा 1 1, और किस, और जी ये मेरा test1 के लिए है, ठीक है। अब मेरी इसमें एक ब्रांच होगी, तो मैंने कहा git branch, और क्या नाम होगा, मैंने कहा एग्जाम्पल B2, ठीक है। मैं इस वाली ब्रांच के अंदर आ जाता हूं, मैंने क्या कहा git switch B2। जैसे ही आप इसके अंदर आओगे तो पुरानी फाइल तो आपको शो होगी, लेकिन अब मैं अपनी फाइल खुद बनाऊंगा test2, और इधर मैंने सिर्फ ए टाइप किया, हाँ जी, और फिर से मैंने इसमें git add किया, git add test2 ठीक है, और इसके बाद में मैंने इसमें git commit किया -m एग्जाम्पल, इसमें मेरा कमिट होगा ए, और फाइल का नाम क्या था test2, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, इस पिक्चर के हिसाब से पहले मैं इधर आया, मैंने एक कमिट किया, फिर मैं इधर आया एक कमिट किया, अब मैं फिर से इधर ही आ रहा हूं, तो मैंने क्या किया, git switch मास्टर, ठीक है, मैंने ऐसा किया। अब आप देखिए इधर तो बस मुझे एक ही फाइल शो हो रही है, मैंने फिर से वही वाली फाइल ओपन करी आपकी test1, और इसमें मैंने अपना कोड चेंज किया code2, ठीक है, और इधर मैंने फिर से एक कमिट किया, तो git add test1, और फिर से मैंने क्या कमांड चला दी, git commit -m, ठीक है, यहां पर git commit -m, और जी क्या नाम होगा, हमने कहा 22 और test1, ठीक है। अब यहां पर मेरी 2 कमिट हो गए और इधर एक कमिट है, अब मैं करूंगा इसको मर्ज। आप खुद देख सकते हो मैं अभी कौन सी ब्रांच में हूं, हाँ जी आप खुद देख सकते हैं। अब मैंने किया, अब इधर 2 कमिट है और उधर एक है, तो ये टोटल 3 होंगे, बट अगर आप इस टाइप में आते हो तो एक कमिट और आपका आएगा। अब कमिट इसमें कैसे होगा, मैं उस चीज पे आ जाता हूं। तो कमिट होता है ऐसे, गिट मर्ज, हाँ जी, और वही कमांड होगी मर्ज, और किसको, मैंने कहा B2। जैसे ही आपने किया, इसने क्या कहा कि ठीक है, अब आपका एक कमिट और आएगा, उसका क्या नाम होगा, अगर मैं चाहूं तो इसे चेंज भी कर सकता हूं, बट सिंपली मैंने इसको सेव किया, तो सेव होते ये वाला कमिट भी आ जाएगा। अब आप खुद देखिए गिट लॉग, हाँ जी, ये वाला तो इसी का था, ये वाले तो आपके मास्टर के ही हैं, ये आपका B1 का था, और ये देखिए, तो इनका एक कॉम्बो कमिट भी आ जाता है, ठीक है। चलो आखिरी बताऊंगा इसमें स्क्वेस मर्ज, अब मैं ये आपको पढ़ाता हूं। स्क्वेस में होता क्या है, देखो इसमें आप एक बात समझिए, अब मैं जरा आपको स्क्वेस वाला पढ़ा देता हूं। आप सबको पता है कि ये आपकी एक ब्रांच होती है, और मेरी कौन सी ब्रांच है, ये होगी मास्टर, ठीक है। ओ गड़बड़ हो गई सॉरी, इधर होगी मास्टर, ठीक है, ओके, ऐसे नहीं ऐसे मास्टर।
अब मैंने क्या किया, वही कहानी, मैंने अपनी एक फाइल बनाऊंगा और मैंने इधर अपना एक कमिट किया ए जस्ट एग्जांपल 1 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 1 एक कमिट किया और अब आप देखिएगा, अब यहाँ पर मेरा एक ब्रांच और होगा, एग्जांपल ये मेरी ब्रांच होगी B3। इधर मैं आऊंगा और इधर मेरी एक फाइल होगी और अब इसमें मेरे 4 कमिट होंगे, एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बीबी और एग्जाम्पल सीसी और एग्जाम्पल डीडी। आप सबको पता है कि ये जो दो मैंने अभी तक आपके पढ़ाए थे तो होगा क्या, एक तो 4 तो इसके हैं ही और एक इसका, मतलब टोटल ये जैसे ही आपका मर्ज होगा अब इधर 5 हो जाएंगे ये। अब आप एक बात समझिए, कल को आप किसी प्रोडक्शन में हो, इधर इसके खुद 1000 कमिट हैं और जी अभी आपके इसके भी 1000 हो गए, टोटल आपके पास 2000 कमिट है। तो आप अब आपके कितने सारे कमिट हो गए। तो अगर मैंने स्क्वायर से काम किया, स्क्वायर से, तो ये जो 4 कमिट हैं अब ये एक कमिट में कन्वर्ट होकर इधर अप्लाई हो जाएंगे। इधर एग्जाम्पल मैंने अब इसमें कमिट किया ऐसा मैंने टाइप किया न्यू कमिट, तो होगा क्या, अब ये अब सारे का सारा इधर आ जाएगा। तो स्क्वायर का फायदा ये होता है कि कभी कभी अगर आपके 1000 कमिट हैं तो आप 1000 को एक में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए जी, जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने अपना एक फोल्डर बनाया cdcc और यहाँ पर मैं आ गया इसके अंदर और मैंने सबसे पहले कमांड चलाई git init। ठीक है, सेम सिनेरियो, मेरी एक फाइल है एग्जाम्पल test1 और इधर मैंने टाइप किया code1। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ टाइप किया code1। चलो, सेव और एग्जिट किया मैंने इसको और इसको मैंने अभी आपका ट्रैक किया तो मैंने क्या कहा, git add test1। हाँ जी, इधर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद में मैंने इसमें कमिट किया git commit। हाँ जी, और इधर मैंने टाइप किया example11 और test1। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो अब इसके बाद में मेरी अब एक ब्रांच और होगी। मैंने क्या कहा, git branch B3। ठीक है, और अब मैं इस वाली ब्रांच में आ जाता हूं। तो जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊंगा मैंने कहा git branch और B3। चलो, अब आपको इधर ये सारी फाइलें शो हो जाए। ओह सॉरी मुझे तो git switch होना पड़ेगा ना। ठीक है, आ गए जी। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसमें आओगे अभी आपको तो फाइल आपकी शो हो रही है। मैंने एक फाइल और बना ली test2 और इधर मैंने टाइप किया, अब आप देखना, पहले मैंने टाइप किया AA और फटाफट मैंने इसको git add किया, git add। ठीक है, और किसको, test2 को। चलो, और फटाफट मैंने कमिट किया git commit, वो जो पिक्चर में मैंने आपसे बात की थी, git commit -m और AA, और किसमें, test2 में। चलो जी, फटाफट मैंने फिर से अपनी फाइल को ओपन किया, क्या नाम थी, test2। ठीक है, और test2 में अब की बार मैंने इधर टाइप किया ऐसे BB। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे फिर से किया git add, और अब की बार मैंने जो कमिट किया है वो हो गया मेरा BB। ठीक है, फिर से मैंने इसमें आपके ये तीसरी बार एडिटिंग किया, मैंने कहा CC और इधर ये देखिए। ठीक है, मैंने इसको ऐसे सेव और एग्जिट किया, git add test2 और इधर मैंने फिर से एक कमिट किया git add CC। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर मैंने फिर से चेंजेस किए, गेट क्या था, विम test2 है ना। चलो, test2 आ गया और अब की बार मैंने टाइप किया आपका ऐसे DD और इसके बाद में मैंने इसको ऐसे सेव किया, मैंने कहा git add और test2। हाँ जी, test2। ठीक है, और इसके बाद में मैंने इसको फिर से ऐसे ऐड किया और इस बार मेरा ये हो गया DD। अब आप खुद देखना, उसमें तो एक ही है, इसमें ये 4 कमिट हो गए हैं। ये तो अभी 4 बहुत कम है, इंडस्ट्री में हजारों हो सकते हैं। तो अगर मैंने इसको सिंपल अगर मर्ज अगर मैंने किया तो एक कमिट उधर था, 4 इसके थे, टोटल ये 5 आ जाएंगे, सबको पता है।
लेकिन अब मैंने इसको एक बना देना है, तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे आ जाता हूँ गिट स्विच। सबसे पहले मैं आ गया मास्टर में, और ये देखिए आ गया ना मैं। चलो, अब मैंने क्या कमांड इसमें चलाई, ये देखिए गिट मर्ज, और इसमें बस आ जाएगा हाइफन हाइफन स्क्वैश। और किसको करना है आपको, तो मैंने क्या कहा गिट मर्ज, और मेरा ये है B3। अब आप खुद देखना, इधर ये 4 कमिट थे, लेकिन जैसे ही मैंने B3 किया, कुछ गड़बड़ है क्या, स्क्वैश SQU है ना, ASH ऐसे होता है। अब इसने क्या कहा कि देखो 4 कमिट थे, 4 को मैंने एक फाइल में अप्लाई किया है, बट अगर मैं अभी गिट लॉग टाइप करूं तो मुझे अभी इधर सिर्फ एक ही कमिट दिख रहा है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि देखो भैया, जो जो आपके 4 है ना, वो एक कमिट तो हो गए, बट कमिट का क्या नाम होगा वो तो अभी आपने बताया ही नहीं। तो मैंने क्या किया, गेट कमिट हाइफन एम और गिव द एनी कमिट, हमने कहा न्यू कमिट, ठीक है ऐसे, और मैंने एंटर कर दिया। अब आप खुद देखना, जैसे ही मैंने किया आपका गिट लॉग, आप खुद देखो, एक तो ये वाला कमिट आ गया और एक ये। तो जो 4 कमिट आते हैं उसका एक कमिट में ये कन्वर्ट हो गया, फाइल आपको शो हो रही है, डेटा भी आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि गिट में आपके मर्ज आपके कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना हो अगर, तो प्लीज आस्क मी। ये तो मैंने आपको बता दिया टॉपिक। अब मैं जो इसमें गिट में अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है, गिट सर रीबेस। इसमें जो आपने ये आपने ऐड किया इसमें तो 5 होने चाहिए, 4 ही दिख रहे हैं, मतलब उसमें तो समझा नहीं मैं। 4 कहाँ दिखेंगे, एक ही दिखेगा। 4 भी कहाँ दिखेंगे, एक ही दिखेगा। मैंने क्या बताया था कि स्क्वैश में अगर ये 4 या अगर 4000 होंगे तो ये 4000 कमिट को मैंने एक कमिट में चेंज करके इसमें ऐड किया। नहीं समझ गया, सपोज कि जो अभी 11 है, ठीक है, 11 में कुछ कंटेंट रहा होगा, राइट? तो हम्म जैसे ए बी बी सी सी कुछ कमेंट है, ये या मतलब क्या कमिट है यहाँ पे बोल रहे हैं क्या ये तो फाइल आपकी है, कैसे है समझा नहीं बस हुआ। ये तो आपके कमिट है, कमिट। ये अच्छा फाइल तो कमिट है, एक ही होगी, हाँ जी। फाइल, अच्छा फाइल एक ही होगी आप कह रहे हैं। हाँ, फाइल एक होगी और उसी फाइल पे 4 कमिट हैं। ओके ठीक है, ठीक। चलो अगला टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ वो होगा गिट रीबेस। मैंने अभी आपको नॉन फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या आपको बताया था, 2 इसके कमिट हैं, एक इसका कमिट है, तो ये टोटल आपके 3 होने चाहिए, बट एक कमिट अलग से आ जाता है। हालांकि इससे कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, अब ये जो एक्स्ट्रा कमिट अब ये इसमें आए नहीं, एक्स्ट्रा कमिट जो कि इसमें आ रहा है वो अब इसमें नहीं आए, तो उसी के लिए आपको आना पड़ेगा रीबेस में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि नहीं, ये आपका ऐसा पता ही ना हो पाए कि इसमें ये फिर से कमिट हुआ था, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल होगा तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिकल के लिए जो काम मैंने पहले भी किया था, मैं फिर से वही आ जाता हूँ। सबसे पहले मैंने टाइप किया mkdir और मैं फोल्डर के अंदर ऐसे आ गया। चलो, मैंने किया git init। ठीक है, तो सबसे पहले git इनिशियलाइज होते ही मैंने अपनी एक फाइल को बना दिया। एग्जाम्पल हमने कहा file1। ठीक है, और इधर मैंने कुछ भी टाइप किया, चलो जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने code1 ही टाइप कर दिया। ओके, अब इसमें आपको सबसे पहले गिट ऐड करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद में कुछ अधिक ही ऐड हो गया, मैंने कहा ऐड file1। चलो, और इसके बाद मैंने इसमें कमिट किया, तो गिट कमिट और हाइफन एम, और हमने कहा 1 और किसके लिए, file1 के लिए। तो आप देखिए एक एक आपकी ब्रांच भी आ गई है, गिट ब्रांच। हाँ जी, एक ब्रांच तो आ ही गई है और साथ में एक कमिट भी आ गया है। अब की बार मैंने अपनी एक और बना ली, मैंने कहा गिट ब्रांच एग्जाम्पल B4। ठीक है, इसके अंदर आ जाते तो मैंने क्या कहा, गिट स्विच।
गेट स्विच, ठीक है, B4। और इसके बाद में मैंने अपनी एक फाइल बना ली इधर, फाइल 2। चलो फटाफट, और इधर मैंने टाइप किया AA, और AA के बाद में मैंने ऐसे इसको ऐड किया फटाफट, गेट ऐड। मैंने क्या कहा, फाइल 2। चलो फाइल 2 को मैंने ऐड किया और गेट कमिट किया, गेट कमिट। और मैंने क्या कहा, इसमें मेरा कमिट होगा AA, और किस किस में, फाइल 2 में। अब मैं फिर से अपने मैंने इस वाली ब्रांच को चेंज किया, तो मैंने कहा गेट स्विच मास्टर। चलो, और मैंने अपनी फाइल फिर से ओपन करी, कौन सी वाली, टेस्ट 1 थी कि फाइल 1, फाइल 1 थी। चलो, और मैंने इसमें फिर से कमिट दे दिया, एग्जाम्पल मैंने दे दिया कोड 2, ऐसा कुछ नाम, ठीक है। और मैंने इसको फिर से ऐड किया, तो गेट ऐड फाइल 1, ठीक है। और इसके बाद मैंने फिर से इसमें कमिट दे दिया, गेट कमिट -m और 22, और किसको दिया मैंने, फाइल 1 को। अब आप एक बात समझिए, सेम सिनेरियो था यहाँ पर। अब इधर आपके दो कमिट हैं, इधर एक है। अगर मैंने नॉन फास्ट फॉरवर्ड किया तो हालांकि मेरा काम उसमें हो जाएगा, लेकिन एक कमिट और एक्स्ट्रा आता है, वो ये वाला प्रैक्टिकल मैंने अभी आपको बता दिया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब ये अलग से नहीं आए, तो इसके लिए आप सबसे पहले अभी किस ब्रांच के अंदर हो, तो गेट ब्रांच से शो होता है ना, ये देखो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सिर्फ ऐसे किया, गेट रीबेस, ठीक है। और मैंने क्या कहा, B4। सिर्फ मैंने इतना ही टाइप किया, ठीक है। अब आप खुद देखना, इसने क्या कहा कि, अब आप खुद देखिए गिट लॉग, इसमें क्या 4 कोड थे उधर, और इधर ये 5 थे। ओ सॉरी, 4 नहीं थे, उधर मेरा 1 था, इधर ये 2, तो आप देखिए 3 कोड। और जो एक एक्स्ट्रा कोड उसमें आ रहा था, उसमें तो आया था, इसमें नहीं आएगा। अगर मैं ये आपको ऐसे ग्राफ के फॉर्म में भी अगर मैं ये आपको ऐसे दिखाऊं ग्राफ, हाँ जी, तो आप देख सकते हो हाइपन ग्राफ होता है, एक कमांड होती है, इसी चीज को आप हाइपन ग्राफ। तो देखो इसमें कहीं नहीं आ रहा है कि आपने अलग से कुछ भी ऐड किया, इसके हिसाब से सिर्फ एक है, ठीक है। तो ये सॉरी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये चीज कैसे आपकी सही होगी, ठीक है। अब मैं जो आपको प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रहा हूं, ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछते हैं, सबसे ज्यादा। टॉपिक का नाम क्या है, गिट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आता है, और ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि बताइए मुझे कॉन्फ्लिक्ट एरर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एरर क्या है। तो ये प्रैक्टिकल से पहले हमें इसकी थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अब आप एक बात समझिए, इधर आप यहाँ पर मेरी एक ब्रांच होती है, एक ब्रांच मैंने ये बनाऊंगा, एक ब्रांच मैं इधर एक मैं इधर बनाऊंगा। एग्जाम्पल, हमारे ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, ठीक है। आप सबको पता है कि ये पहली ब्रांच हमेशा होती है मास्टर, ठीक है। और इसके बाद में excuse, ये हमारी हो गई ब्रांच एग्जाम्पल कोड 1, ठीक है। और ये वाली ब्रांच मेरी होगी कोड 2। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कभी भी सीधे सीधे डेटा आपका ट्रांसफर नहीं होता है, वो पहले टेस्टिंग होता है, फिर वो प्रोडक्शन के पास। तो प्रोडक्शन हमेशा इधर होता है, और ये मेरे टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। तो चलो, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इधर मेरी एक फाइल थी, ठीक है। और इस फाइल में मैंने एक चेंजेस किया, कमिट किया 1 तो आप सबको पता है कि जैसे ही आप कोड 1 क्रिएट करते हो, तो कोड 1 क्रिएट करते ही आपके ये जो ये वाला तो आपका आएगा ही आएगा। मैंने एक और बना दिया इसमें AA, और यहाँ पे या फिर मैंने ऐसे टाइप कर दिया कोड 1, ठीक है। ये सब मेरे कमिट हैं। और यहाँ पर ये वाला तो आता ही है, इधर मैंने कमिट दे दिया कोड 2। मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि जब जो चीजें मास्टर में अभी अप्लाइड है, वो तो इसमें आएगा, बट इनका डेटा कभी आपस में शो नहीं होगा और ना इधर शो होगा।
तो ये अब प्रैक्टिकल पहले मैं इतने पे आ जाऊंगा, तब ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा। तो चलो सबसे पहले मैंने क्या किया, CDEE पे आता हूँ अब की बात। और यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा प्रैक्टिकली होना चाहिए EE। मैंने कहा CDEE और इधर मैंने अपनी एक फाइल सबसे पहले तो मेरा git init होना चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी एक फाइल को बना लिया एग्जाम्पल टेस्ट। ठीक है, इधर मैंने क्या टाइप किया, कोड 1। हाँ जी, इधर मैंने क्या टाइप किया, कोड 1 बाय मास्टर। ठीक है, मैंने ऐसे टाइप किया, इसको मैंने सेव किया, गिट ऐड किया, गिट ऐड टेस्ट, और गिट में इसमें मैंने कमिट भी दे दिया। मैंने कहा मास्टर कमिट, मैंने ऐसा कुछ उसको नाम दिया कि मुझे पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, हो गया। अब मैंने जो आपसे बात की थी कि अब हमारी 2 ब्रांचेस होंगी, तो मैंने सबसे पहले एक ब्रांच बना ली एग्जाम्पल कोड 1, और एक मैंने बना ली कोड 2। ऐसे 2 ब्रांचेस हो गई होंगी। तो मैं सबसे पहले आपके कोड 1 में आ जाता हूं। तो मैंने क्या पढ़ाया था, गेट स्विच और कोड 1। चलो इधर आ गए, गड़बड़ हो गई इधर मेरे से। चलो इधर आप देख सकते हो, मैंने आपसे क्या कहा था, गेट लॉग। जो आपके कमिट मास्टर में होंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, ये देखिए। लेकिन अब मैंने क्या किया, ये रही मेरी फाइल टेस्ट विम। हाँ जी, और टेस्ट। चलो इधर मैंने अब इसे ऐसे ओपन किया और मैंने इधर एक आपका ऐसे टाइप किया, कोड 2 बाय कोड 1। ठीक है, कोड 1, और यहां पर मैंने इसको फटाफट गिट ऐड किया, टेस्ट किया, और इसमें भी मैंने अपना एक कमिट डाल दिया, गिट कमिट -m। हमने क्या कहा, कोड 1, ऐसा मैंने इसको नाम दे दिया, हमारी इच्छा, किसके लिए, टेस्ट के लिए। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं आपके टेस्ट कोड 2 में। तो इधर मैं कोड 2 में आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि उसकी तो मेरे सामने ये आएगी कमिट इधर। अब अगर मैं अभी मेरा इसी वाली फाइल पे काम हुआ था, लेकिन अब अगर मैं अपनी फाइल को खोलूं जाकर तो विम टेस्ट में, तो आप खुद देखना इधर अभी आपको शो ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि इधर तो जो कमिट आप करोगे वो तो शो होगा, लेकिन इसका कमिट अब अलग होगा और इसका कमिट अब अलग होगा। तो यहां पर मैंने क्या टाइप किया, इधर तो थोड़ी सी गलती हो गई, इधर आ जाते हैं। मैंने कहा कोड 2 बाय कोड 2, मैंने ऐसा टाइप किया। चलो जी, इसको सेव किया, फटाफट मैंने इसको ऐड किया। एक सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन अस। और इसके बाद में मैंने इसको ऐसे ऐड किया, गेट ऐड टेस्ट। ओके, और फिर इसको मैंने ऐसे अभी आपका मैंने कमिट किया, गेट कमिट, और मैंने कहा इसमें कमिट होगा कोड 2। ठीक है, कोड 2, और फाइल का नाम क्या है, मैंने कहा टेस्ट। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर इसके कोड इसके कमिट हैं, इसके कमिट अपने हैं। अब मैं फिर से आ जाऊंगा आपके मास्टर में। तो कैसे आते हैं जी, गेट क्या था हमारा, स्विच है ना, स्विच और मास्टर। चलो जी, ऐसे आ गए ना। अब आप खुद देखना, इधर मेरा कोई कमिट नहीं होगा, मतलब इधर उनका डेटा इधर नहीं शो होगा, सिर्फ अपना वाला ही है। अगर मैं फाइल को भी खोलूं तो आप देख सकते हो टेस्ट, और सिर्फ एक ही कोड इसमें टाइप है। मैंने आपको मर्ज करना तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। एक मिनट, इधर मैंने ऐसे, क्या दिक्कत हो गई, या मैंने आपको पढ़ाया ही था इधर। तो मैंने क्या किया, गेट मर्ज एग्जाम्पल, मैंने टाइप किया इधर कोड 1। जैसे ही मैंने किया इसको, ये अभी आपका हो गया। प्रूफ दिखाइए मुझे, गिट लॉग, ये देखिए, और फाइल को आप खुद देख सकते हैं, टेस्ट। तो पहले तो कोड था ही, एक और सेकंड में भी कोड आ गया। लेकिन अब मैंने अगर इसी चीज को अपने कोड 2 के साथ अगर मैंने
करना चाहा गिट मर्ज, हाँ जी, गिट मर्ज और कोड टू। तो यहां पर देखिएगा, अब इधर एक प्रॉब्लम आ रही है। इसने क्या कहा, यहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो फाइल है उसमें सेकंड लाइन पर अब 2 एंट्री हैं। पहले तो इसकी एंट्री है, आपके ऑफिस में आपका ये आपके दो दो अभी आपके एम्प्लॉई हैं। एक ने कोड इधर पुश किया, एक ने कोड इधर पुश किया। अब इसने कहा कि ठीक ठीक है जी, अब इसने इसको इसके साथ मर्ज किया। किसके साथ जी? इसके साथ। जैसे ये होगा तो इधर इसका डेटा तो आ गया कोड 1, ठीक है। लेकिन इसमें जब आपने किया तो उसी फाइल में ये कभी नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इधर अभी सिर्फ एक कोड था, इधर आपके दो दो थे कोड और ये 2 कोड थे। तो अगर आपने इसको ऐड किया तो ये पहला कोड तो इसी वाला था, ये वाला कोड ऐड हो गया सेकंड नंबर पे, और जिस सेमी कोड जब यहाँ पर आएगा तो अब ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो गाइस, कॉन्फ्लिक्ट एरर तब आता है जब आप दो अलग अलग ब्रांचेस को, अगर आप एक एक साथ अगर आपने उन्हें ऐड किया। अब सवाल आता है कि जब इंडस्ट्री में हमारे एम्प्लॉय को अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो ये ठीक कैसे होगी। तो आप एक काम करिए, आपने अपनी उसी वाली फाइल को ओपन किया। अब आप खुद देखो, अब इसमें आपके सामने 2 कोड आ रहे हैं, एक कोड 1 कोड। अब आपने इन दोनों एम्प्लॉय को कॉल किया, अब ये आ गए, इन्होंने कहा कि जी हाँ ये मेरा कोड है, ये मेरा। आप चाहो तो अपने हिसाब से खुद भी चूज कर सकते हो कि हाँ जी कौन सा कोड अच्छा है। जो अच्छा होगा वो इधर होगा और जो नहीं अच्छा होगा मैं उसे हटा दूंगा। तो मैंने किया क्या, मैंने कहा नहीं ये सारे कोड बहुत सही हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको भी ऐसे हटा दिया और इसको भी, और ये देखिए मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया। ये फाइल को मैंने ऐड किया और इसमें फिर मैंने एक कमिट दे दिया, git commit -m। हमने कहा ये हमारा फाइनल कमिट होगा, और देखिएगा, और यहाँ पर ये अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये अब आपका इधर हो चुका है। जब मैं अगर ऐसे आऊंगा गिट लॉग में तो आप देख सकते हो। अभी नहीं आ रहा है, 1 मिनट। अच्छा, वो वाली फाइल मेरी अभी तो उसमें कहाँ है, स्टेज एरिया में। तो पहले तो मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा ना। तो गिट ऐड, मैंने क्या कहा, टेस्ट, ठीक है। जब ये हो गया तो मैंने अपने कमिट को किया फाइनल, अब ये हो गया। देखो जी, गिट लॉग हो गया ना। तो ये एरर बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एरर क्यों आती है। वो मैंने आपको बता दी कि ये क्यों आती है और ये कैसे सही होगी, ठीक है जी। अब मैं आपको अगला प्रैक्टिकल बता रहा हूं इधर। अब मैं जो अगला प्रैक्टिकल आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है, गेट, एक मिनट, गेट रिवर्ट, गेट रिवर्ट। अब ये बहुत काम का है। आप एक बात समझिए, अब आप एक बात समझिए, इधर इसका काम बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में होता है। एमएस पेंट में आप गए, 1 मिनट रुकना जरा। आप एक बात समझिए, आप एक कंपनी में एक एम्प्लॉयर हो, सॉरी आप एक एम्प्लॉय हो। ये आपका सिस्टम है और इधर आपका गिट इंस्टॉल्ड है, ठीक है। गिट आपका इंस्टॉल्ड है। आपकी इधर एक फाइल है, ठीक है, आपकी एक फाइल है। आपने सुबह से इसमें कोड करना शुरू किया और इधर आपने ये 5 अपने कमिट किए, या फिर आपने 4 कमिट किए, ए बी बी 4, और एक एक कमिट में आपके 50-50 कोड है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ना
मेरा जो ये इतना मैंने काम किया है, इतने काम को अब मुझे हटाना है, तो इसके लिए मुझे कमिट हटाने होंगे। तो अगर मैंने कमिट हटा दिए और शाम को जब जो भी हमारे हायर होगा, जो भी हमारे ऊपर होगा, उसने आकर चेक किया, तो उसने कहा कि इधर तो बस मुझे एक ही कमिट शो हो रहा है, इसका मतलब आपने कुछ काम अभी आपका हुआ ही नहीं है। लेकिन इधर मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं सिर्फ पुराने काम पर आ जाऊं, बट ये कमिट मेरे अभी इधर उसको ये शो होना चाहिए कि हाँ जी, यहाँ पर अभी आपका काम इस तक अभी हुआ था। तो कभी अगर आपको ऐसा करना पड़े कि डेटा मेरा हट जाए, बट ये कमिट आपके अभी इसमें होने चाहिए, तो इधर ना फिर एक आपका न्यू कमिट आ जाएगा। प्रैक्टिकल होगा तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने क्या कहा, सी डी ई ओ एम के डी आई आर, मैंने एक फोल्डर बनाया ई, ठीक है, और इधर मैं ई फोल्डर के अंदर आ गया हूं। आप देख सकते, अच्छा इसमें पहले से कुछ बन रखा, तो अब की बार मैंने बनाया एफ एफ सी डी एफ एफ, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं होगा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आपका गिट इनिट किया, ठीक है। गिट कमिट के बाद मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले ये मेरी एक फाइल होगी टेस्ट, ठीक है, और इधर मैंने आपके अभी मैंने टाइप किया सिर्फ कोड 1, ठीक है। फटाफट इसको मैंने ऐसे ऐड किया, गिट ऐड, और इधर मैंने क्या कहा, टेस्ट, ठीक है, और इधर मैंने एक कमिट किया, गिट कमिट, और हाइफन एम मैंने टाइप किया 11, और किसको, टेस्ट को। एक एक गाइस एक मिनट रुकिएगा जरा। मैंने फिर से आपकी फाइल को ओपन किया, और फिर से मैंने इसमें एक अपना कुछ भी टाइप किया, कोड 2, ठीक है, और फिर से मैंने इसको ऐड किया, सेम केस, और फिर से मैंने इसमें कमिट दे दिया 2, ठीक है। फिर से मैंने अपनी फाइल में चेंजेस किए, और यहाँ पर अब ये तो मैंने अभी बहुत कम काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में तो बहुत सारा काम होता है, और इसको मैंने ऐसे ऐड किया और कमिट दे दिया मैंने इसमें आपका 3, चलो ठीक है। अब इतना मैंने इसको दे दिया, तो चलो जी, अभी ये मैंने आपका इसमें दे दिया। अब आप देख सकते हो गिट लॉग आपके ये 3 है, और ये 3 में आपके 3 कोड हैं, आपको पता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 मैंने काम किए हैं, ये मेरे काम फालतू के हैं, मुझे इनको हटाना है। तो अगर आपको इस वाले कमिट पर आना है तो कमिट होता है, तो अभी आप देख सकते हो, अभी जो आपकी फाइल है टेस्ट, ये वाली, इसमें अभी आपके ये 3 है, ये मेरा 11 है, ये 22 है, ये 33 कमिट है। मैंने कहा मुझे मेरे पुराने कमिट में आना है, तो गेट कमिट हाइफन एक्सक्यूज मी, मैंने क्या किया कि मुझे इधर आना है, तो मैंने क्या किया, गेट, और इधर मैंने टाइप किया आपका रिवर्ड, ठीक है। अब ये बताइए कि आपको किस कमिट पे आना है, तो मैंने कहा F4A5 मैंने जैसे ही एंटर किया, अब आप खुद देखना ये क्या हो रहा है, गिट रिवर्ट कंटिन्यू, ओके। आफ्टर रिजॉल्विंग मेक दिस, एक मिनट जरा मैं अपनी फाइल को जरा एक बार खोल लेता हूँ। अच्छा ठीक है, गिट रिवर्ट, वो जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट वाला कमांड किया था ना, तो ये उसकी वजह से मुझे शो हो रहा है। ओके, पहले मुझे उसे गिट ऐड करना पड़ेगा टेस्ट को, ठीक है, और इसके बाद में अब आप देख सकते हो इधर, और फिर से मैंने इसको किया ऐसे गिट रिवर्ट, और ये इसके गिट सॉरी, यहाँ पर ना ये कॉन्फ्लिक्ट एरर आ रहा है मेरे सामने,
ओके git log ओके इसमें ना मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट वाला जो काम हो रहा था ना ये उसकी वजह से मुझे एरर आ रहा है गाइस। मैं एक काम करता हूँ अभी ना मेरे इसमें अभी 3-4 टॉपिक अभी इसमें और भी पेंडिंग है, तो ये आज तो खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगले जब हमारा मंडे को जब ये हमारी क्लास होगी तब ये टॉपिक आपका पूरा खत्म होगा, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? आज मैंने आपको पढ़ाया गिट मर्ज के टाइप मैंने आज आपको पढ़ा दिए, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया रीबेस, ठीक है, ये क्या चीज होती है, और मैंने आपको पढ़ाया कॉन्फ्लिक्ट एरर, ठीक है। आज मैं इतना ही पढ़ाता हूँ। अब आप आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा और ये 2 डेज का आपके पास ऑफ होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज की क्लास मेरी इतनी होगी। हाँ जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी हाय बताइए। सर ये गिट जो हम यूज कर रहे हैं सर, इसमें जो भी कोड कमिट कर रहे हैं, तो बाकी सर जैसे कि हमारे 2-3 कोडर हैं, वो अलग अलग डिवाइस से सर जो कोड मतलब चेंजेस कर रहे हैं, तो तीनों से हो जाएगा ना कमिट? तो जैसे कि भी अलग अलग डिवाइस से होगा। सेम रेपो में। हाँ सेम में भी और सर आपके तीनों में होता जो है। जो आपने ब्रांच बताई, एक मास्टर और एक मेन, सर मतलब ब्रांचेस में भी अलग अलग हो जाता है ऐसे? अलग अलग में भी हो जाएगा और एक में भी हो जाएगा। ओके सर। तो और जो सर पिछली क्लास जो हमारी हुई है ना उनमें ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ सर मैंने देखा था, बट सर जो मतलब जैसे हम ये मतलब कमांड लाइन में CLI में यूज कर रहे हैं हम इसको, गिट गिट को, हाँ तो जैसे हम इसको GUI में यूज कर सकते हैं, तो सेम चीज होती है, वहाँ आसान पड़ जाता है ये करना? गिट हब में ये सब मैंने उधर पढ़ाया हुआ है। और बाकी सर मेरे को मतलब एक हेल्प चाहिए थी आपकी। बताइए। सर गिटहब एक्शंस में चाहिए हेल्प, जो भी मतलब गिटहब एक्शंस होता है ना कि CI/CD पाइपलाइंस के लिए,